ओके, लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चलो इसको क्लोज करते हैं, हम ओपन करते हैं पीपीटी। ओके, ओपन हो चुका है, इसको हम प्रेजेंट करते हैं। ओके, हमने मीनिंग नेचर्स को फिनिश कर लिया है, अप्रोचेस खत्म कर लिया है। देन है इनोवेशन इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का हमने ओ आर देखा था, हमने ओ आर पढ़ा था। और बचा है हमारा, क्या बचा है? और एक हो गया मॉक्स और एक एलएमएस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। चलो हम चलते हैं, ये भी हो चुका है। ओ यार, ओके, हाँ यहाँ तक गया था। अब देखेंगे हम मोक। मोक्स का फुल फॉर्म क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। Massive Open Online Course. The word MOOC stand for Massive Open Online Course. तो Massive Open Online Course क्या है? अगर हम सिंपली देखें तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि it is a free web-based distance learning program that is designed for large number of geographical, जो ये क्या बोल रहा है हमें कि डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम मीन्स हम इसके लिए हमें किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी कॉलेज में, यानी फिजिकली जाके करना नहीं पड़ेगा। ये क्या है कि ऑनलाइन कोर्स है और सारे लोग इसको एक्सेस कर पाएंगे। इसने बोला ना कि लार्ज नंबर सारे लोग इसको एक्सेस पर कर पाएंगे। और क्या बोल रहा है कि ए मॉक व्हिच इज एन generation of massive open online course offers free education in an online environment with no limit of class size। यहाँ पे जैसे कि हम अगर किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे कि मान के चलो स्ट्रेंथ होता है कि हम इतने एडमिशन 200 100 ऐसे करके एडमिशन ले पाएंगे। बट यहाँ पे कुछ क्लास का साइज कोई लिमिट नहीं रहता है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट इसको एनरोल कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर पाएंगे। ओके, तो ये क्या बोल रहा है कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स आर फ्री ऑनलाइन कोर्स। ये ऑब्वियसली फ्री ही है ऑनलाइन कोर्स। किसके लिए फ्री है? एनी वन इसको एनरोल कर पाएंगे। एनरोल का मतलब समझ रहे हो? जैसे कि हम किसी क्लास में किसी का कहीं पे भी कोई सब्जेक्ट के ऊपर कोर्स कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं? एनरोल करते हैं, ठीक है। देन ये क्या बोला है कि MOOCs प्रोवाइड एन एफोर्डेबल एंड फ्लेक्सिबल वे टू लर्न। तो MOOCs क्या करता है कि एक फ्लेक्सिबल वे, जैसे कि मान के चलो कि हम आराम से घर बैठे एक्सेस कर पा रहे हैं, घर बैठ के पा रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक टाइप का फ्लेक्सिबल हुआ या नहीं? और क्या बोल रहा है कि एडवांस योर करियर एंड डिलीवर क्वालिटी एजुकेशन एक्सपीरियंस। वो क्वालिटी एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है। क्वालिटी एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करता है? अगर हम देखें तो क्वालिटी एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करता है? वो हमको क्या करता है? वैरायटी ऑफ स्टडी मटेरियल देता है, इजी एक्सेस देता है, हम घर बैठे उसको अपने ओन टाइम में हम खुद पढ़ सकते हैं, हाँ या नहीं? देन ये क्या बोला कि मिलियंस ऑफ पीपुल अराउंड, क्या मिलियन ऑफ पीपुल अराउंड द वर्ल्ड मूव टू लर्न फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजन। तो जितने भी सारे मूव से क्या एक कोर्स है, वैरायटी ऑफ रीजन्स है, उसको जानने के लिए, लर्न करने के लिए, इंक्लूडिंग करियर डेवलपमेंट, चेंजिंग करियर, कॉलेज प्रिपरेशन, सप्लीमेंटल लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। यस, दैट क्लियर कि ये एक ऑनलाइन कोर्स है जो कि कंटिन्यू रहता है, ठीक है। अगर हम सिंपल वे में देखें, अगर एक कॉन्सेप्ट में देखें, हमें फोकस करना है कि कॉन्सेप्ट। तो मोक्स क्या है कि एक ऑनलाइन कोर्स है, ठीक है। एक ऑनलाइन कोर्स है जो कि सारे लोग उसको एक्सेस कर पाते हैं। ऑलरेडी
ज्वाइन कर सकते हैं जो कोर्स है जिसी ने भी क्रिएट किया होगा। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स ये एक कोर्स है एंड इट इज ओपन फॉर ऑल। अगर हम हिस्ट्री ऑफ मोक्ष देखें तो अगर इसके हिस्ट्री में जाने तो द वर्ड वाज कॉइन्ड इन 2008। 2008 में मोक्स्टा कॉइन हुआ था। 2008 ये आप लिख लो अपने पीजी के लिए क्वेश्चन, ठीक है। फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड इसलैंड फॉर एन ऑनलाइन कोर्स सपोर्टेबल बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑन ये, ठीक है। जो ये बोल रहा है कि जो हमारा सीसीके जो है, ये सीसीके कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज, तो यहाँ पे ये जो है यूनिवर्सिटी कहाँ का यूनिवर्सिटी, मनीतोबा का जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे इन्होंने ये कोर्स को ऐड किया था, ठीक है। देयर वाज ए 25 ट्यूशन पेइंग स्टूडेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। 25 ये क्या क्या कर रहे थे कि ऑनलाइन पेमेंट किया था इन्होंने, एंड 2300 नॉन पेइंग स्टूडेंट फ्रॉम द जनरल पब्लिक कोर्स। कुछ स्टूडेंट ने पेमेंट किया करके किया था, जैसे कि अगर हिस्ट्री देखें पहले जहाँ पे डेवलप हुआ था, और इतने इतने सारे स्टूडेंट ने बिना पेमेंट करके इन्होंने ये किया था, ठीक है। फॉर द जनरल पब्लिक हु टुक द कोर्स ऑनलाइन, ओके। देयर वर RSS feeds for material and participation was facility through the variety of units, including the model learning management system। वहाँ पे मॉडल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी एक्सेस था। अगर यहाँ का हिस्ट्री देखें तो ज़्यादा कुछ डीपली नहीं है, बस थोड़ा सा कि हमें ये याद रखना पड़ेगा कॉइन कब हुआ था, फिर धीरे धीरे स्टार्टिंग कैसे हुआ, ठीक है। अब जाते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में कि टाइप्स ऑफ मोक्स देखेंगे। तो दो दो टाइप्स हैं यहाँ पे, एक है सी मोक्स एंड एक है एक्स मोक्स, ठीक है। एक है सी मोक्स एंड एक है एक्स मोक्स। तो आप सिंपली समझिए सी मोक्स का क्या है कि कनेक्टिव, एंड एक्स मोक्स है एक्सटेंडेड मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये है कनेक्टिव मैसिव ऑनलाइन कोर्स, ये और ये है एक्सटेंडेड मैसिव ऑनलाइन कोर्स। तो ये सीमॉक्स क्या बोल रहा है कि which are connective massive open online course that share digital online learning elements and environment are connected together in a variety way। वो क्या करता है कि कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट करता है, जितने भी सारे लोग हैं उनको कनेक्ट करता है, टुगेदर करता है। कैसे कनेक्ट करता है, वो वैरायटी ऑफ वे है। कनेक्ट हम लोगों से कनेक्ट होने के लिए बहुत सारे वे हैं या नहीं, तो ये क्या करता है कि कनेक्ट करता है, कनेक्टिव करता है। और एक थिंकिंग होगा जो भी होगा, तो उसको अगर हमने मान के चलो एग्जाम, हमने कोर्स डेवलप किया, ठीक है। हमने एक कोर्स डेवलप किया, बट हम कोर्स कैसे डेवलप करेंगे, हम देखेंगे कि जैसे कि मान के चलो कि हम किसी पर्टिकुलर एरिया को लेते हैं, ठीक है। उस एरिया में उस एरिया के लोगों के नीड्स क्या है, हमने पहले उनके नीड्स को इम्पोर्टेंस एंड नीड्स को फोकस किया। देन हमको क्या पता चलेगा कि एक्चुअली हम इसको अगर यहाँ पे ये कोर्स डेवलप करेंगे तो हाँ सक्सेस हो सकता है। तो हमने क्या किया कि कनेक्ट किया, कि उनको देखा कि उनका सिचुएशन क्या है, देन हमने क्या किया डेवलप किया। देन आता है एक्स एक्सटेंडेड मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। एक्स में एक्स मूव्स टेंड द tend to be based the content provided by university and other educational institution। मोक्स क्या करता है कि अभी मोक्स को धीरे धीरे यूनिवर्सिटी ये कर रहा है। यूनिवर्सिटी में जितने भी सारे ऑनलाइन कोर्स हैं, यूनिवर्सिटी भी ऐड हो रहा है, और यूनिवर्सिटी के थ्रू अभी हो रहा है बहुत सारे कोर्स। तो ये क्या करता है कि थ्रू यूनिवर्सिटी उसको एक्सटेंड करने में लगा है, ठीक है। तो क्या करता है, जैसे कि हमने कुछ कोर्स डेवलप किया, उसको ये करना भी तो जरूरी है ना, नहीं एक्सटेंड 100% उसको हम एक्सटेंड भी करेंगे, नहीं तो वो कैसे होगा। कोर्स डेवलप कर दिया, किसी ने जाना भी नहीं, तो कुछ मतलब होगा क्या, नहीं। तो देन है हमारा बेनिफिट ऑफ मॉक्स। हम अगर बेनिफिट देखें क्या क्या है, इंक्रीज एसेसिबिलिटी। तो क्या है, आज प्रीवियस मेंशन ए मॉक इज ए फ्री चार्ज, फ्री, ये सिंपली फ्री ही है ना या नहीं, हम इजीली ये फ्री कोर्स है। दिस मीन्स दैट एनीवन एंड एवरीवन इज able to expand their knowledge।
तो सारे लोग क्या कर पाएंगे कि गेट टुगेदर हो जाएंगे, मिल जाएंगे और थ्रू मूक्स अपने नॉलेज को एक्सपेंड करेंगे वो, ठीक है। प्रोवाइडिंग दे हैव एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन एंड द रिलेवेंट डिवाइस नोबडी देयर आर इवन मूक्स मास्टर डिग्री। तो जैसे कि हमें मूक्स ज्वाइन करने के लिए कुछ ये चाहिए क्या कि जैसे कि मान के चलो कि अगर कोई स्टूडेंट पीजी करना चाहता है फिर तो उसको पीजी एंट्रेंस क्लियर करेगा वो, यस और नो। बट मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और एक डिवाइस चाहिए, यस और नो। ये बेनिफिट है या नहीं? अगर अगर हाई लेवल में जाए तो वो अलग बात है, बट इस लेवल में ये है। देन इंक्रीज सोशल लर्निंग, वो सोशल लर्निंग को भी इंक्रीज करा है। कैसे? वी लव सोशल लर्निंग, हमें सबको पसंद है, हम सब सोशल लर्निंग को प्यार करते हैं। इट्स गॉट ए होल लोड बेनिफिट एंड यू आर वोंट एक्सपीरियंस देम विथ मोक्स। ये क्या है कि मोक्स के साथ उसने एक बॉन्ड क्रिएट कर लिया है, ठीक है। देन बोल रहा है कि नेचुरली इट इज गोइंग टू बी मोर लाइकली विथ सी मोक्स एंड एक्स मोक्स। ये लाइकली क्या है कि सी मोक्स और एक्स मोक्स विद इंक्लूड है, इसके साथ इंक्लूड है। द प्रिंसिपल ऑफ सोशल लर्निंग इज प्रेजेंट विद द बोथ काइंड्स, यस दैट इज ऑब्वियसली, ठीक है। देन हमारा सेकंड पॉइंट है क्विकर एंड मोर एफिशिएंट लर्निंग, क्विकर एंड मोर एफिशिएंट लर्निंग। तो ये क्या बोला कि द टाइम टेकन टू कंप्लीट ए मॉक इज ऑफ्टन कंसिडरably shorter than a traditional qualification. While a university course typically lasts at least 3 years, MOOC range length for 1 to 16 week। तो ये क्या बोल रहा है कि जो इजीली क्विकर, तो इजीली हम एक कोर्स को ज्वाइन कर सकें। जैसे कि मान के चलो कि हम अभी अगर हम पी ग्रेजुएशन की बात देखें, यूजी की बात देखें, तो यूजी में क्या है कि 3 ईयर ड्यूरेशन है, बट मोक्स में क्या रहता है कि ज़्यादा ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं रहता है। तो ये क्या है कि क्विकर एंड मोर इफिशिएंट। जैसे कि हमें किसी हमने किसी कोर्स में ज्वाइन कर लिया, हम किसी कॉलेज में पहले से पढ़ रहे हैं फिर कोर्स में भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला है या नहीं। दिन चलते हैं हम नया, हम देखेंगे कि डिसएडवांटेजेस ऑफ मूक। जैसे कि देखा हमने मोक्स बेसिकली क्या समझा मैंने, अगर देखें तो एक्चुअली देखें तो एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है मोक का। हाँ, अगर देखें तो वन साइज फिट्स ऑल। तो ये क्या बोला है कि तो मैसिव ऑफ एंड ओपन नेचर मोक्स मीन दैट डिफिकल्ट personalize the experience for the learner. This is particularly true with XMOOCs, where each learner will generally given extract set content to through। ये भी है कि हमने ज्वाइन तो कर लिया, ठीक है, तो मान के चलो कि अब सारे कोर्स तो सेम नहीं होंगे, हाँ ना नहीं। जैसे कि कुछ कोर्स के लिए पैसे भी देना पड़ सकता है, उस पे अगर जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि नो डाउट इसके लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, बट नॉर्मल लेवल में जितने भी हाई लेवल का कोर्स है यूनिवर्सिटी जो प्रोवाइड कर रहा है, नो डाउट फ्रीली हो रहा है, बट कुछ कोर्स ऐसे भी हैं जहाँ पे पैसे भी लग रहे हैं, जहाँ पे एक्सपीरियंस फॉर द लर्नर वो भी जरूरी है। तो ये एक है हो गया। और ये दूसरा है मेंटेनिंग एंगेजमेंट। व्हेन रनिंग ए मॉक यू आर रियली ऑन ईच लर्नर एबिलिटी सेल्फ मोटिवेट 100%। अगर हम किसी कोर्स में ज्वाइन कर रहे हैं तो हम सेल्फ मोटिवेट होना जरूरी है। तो यहाँ पे उसकी कमी आएगी, आएगी या नहीं? 100% आएगी। अनफॉर्चुनेटली research show that competition rate for MOOCs are extremely low। तो ये क्या बोला कि जैसे कि यहाँ पे एक थोड़ा क्या होगा कि डिस्टरबेंस होगा, होगा या नहीं? मैंने मेंटेनिंग करना उसको 100% होगा। देन क्या बोल रहा है कि लैक ऑफ फोकस, 100% हमारा लैक फोकस में ये होगा। कैसे होगा? जैसे कि MOOCs अगर पढ़ेंगे तो हम किसे ऑनलाइन ही एक्सेस करेंगे, किसी डिवाइस से डिवाइस एक्सेस करेंगे, उसी टाइम कुछ नोटिफिकेशन आ गया, वहां पे भी हमारा माइंड डिस्ट्रैक्शन हुआ या नहीं? ठीक है, ये हमने देखा कुछ डिसएडवांटेजेस।
ये हो गया बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेजेस ही है बेनिफिट्स, ठीक है। फिर हम आगे और एक है हमारा LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या है ये? देखो, ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग, automation and deliver of educational courses, training program material और लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये क्या है कि लर्निंग को क्या करता है कि मैनेज करता है। यस और नो, लर्निंग को मैनेज करना ही पड़ेगा। अगर हम लर्निंग को मैनेज नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो ये क्या है कि LMS एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। क्या है? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ठीक है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, तो सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है कि वो अंदर उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है, ठीक है। देन बोल रहा है कि an LMS enable you to क्रिएट, मैनेज एंड डिलीवर ई लर्निंग कोर्स। ये क्या करता है कि LMS enables क्या करता है, क्रिएट करता है, देन मैनेज करता है। फर्स्ट हम क्रिएट करेंगे, उसको मैनेज भी करना पड़ेगा, देन ही हम डिलीवरी कर पाएंगे, हाँ या नहीं? द सेम वे वर्ड प्रोसेसर माइक्रोसॉफ्ट, लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी करता है, हेल्प यू राइट डॉक्यूमेंट एंड ईमेल्स, ईमेल हेल्प यू मैनेज योर ईमेल। यस, राइट, ठीक है। ये रिपीट हो चुका है, यानी ये दोनों वर्ड रिपीट हो चुका है, गलती से कॉपी पेस्ट हो गया होगा, ठीक है। छोड़ लो, छोड़ो। लर्निंग है, देखते हैं हम लर्निंग। LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, हम लर्निंग को समझ लेते हैं, मैनेजमेंट को समझ लेते हैं, सिस्टम को समझ लेते हैं, देन हमें क्या होगा कि इसको एक साथ इंक्लूड करेंगे तो इजी होगा। तो बिकॉज यू यूज इट डिलीवर ट्रेनिंग कोर्सेस एंड प्रोग्राम। लर्निंग क्या है, हम सीखना है। तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, हम इसको क्या कर रहे हैं कि यूज कर रहे हैं, यूज इट टू डिलीवर। यूज किस लिए कर रहे हैं कि डिलीवर करने के लिए, हाँ यानी मैनेजमेंट, बिकॉज इट हेल्प्स आवर ऑर्गेनाइज दिस कोर्स। मैनेजमेंट क्या है कि हम किसी चीज को मैनेज कर रहे हैं, और सिस्टम क्या है, सिस्टम एक सिस्टमेटिक वे है। जैसे कि आप किसी कॉलेज में जा रहे हो, कॉलेज का सिस्टम है कि आप उसने कुछ रूल रेगुलेशन सिस्टम कुछ सेट किया होगा कि आप 10 बजे कॉलेज जाओगे, हाँ या नहीं? वो हो गया एक सिस्टम। देन हम आए तो अन LMS हेल्प यू। LMS क्या क्या हेल्प करता है, वो मैंने बोला था, क्रिएट करता है, देन डिलीवर, देन मॉनिटर, ठीक है। पहले वो क्रिएट करता है, बिल्ड ऑनलाइन लेसन, यू कैन टेक इंडिविजुअल लेसन एंड टर्न देम इनटू कोर्सेस। तो पहले हम क्रिएट करेंगे, ऑब्वियसली कुछ चीज क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम डिलीवर करेंगे। विदाउट क्रिएट कैसे डिलीवर करेंगे, हाँ या नहीं? तो डिलीवर हो गया, देन उसको क्या करते हैं, मॉनिटर करता है कि हमने कुछ जो डेवलप कर दिया उसको मॉनिटर करने की भी 100% जरूरत है। विदाउट मॉनिटर होगा क्या, नहीं होगा। देन LMS को कौन कौन यूज करते हैं, हु यूजेस ऑन LMS? मोस्टली देखें तो सारे लोग LMS का यूज करते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को। मोस्टली बिजनेसमैन, ये लोग उसको क्या करते हैं, मोस्टली, यानी मोस्टली वो फोकस करते हैं, उनको ये करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है, बिजनेसेस ऑफ ऑल साइजेस फ्रॉम लार्ज मल्टीनेशनल एंटरप्राइज टू स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस। ये सारे लोग, जैसे कि छोटे जो बिजनेस, जो छोटे बिजनेस वाले भी हो वो भी करते हैं, और जो बड़े बिजनेस वाले हैं वो भी करते हैं, मल्टीनेशनल वाले वो भी करते हैं, सारे लोग। बिजनेस फ्रॉम वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्री, वेराइटी ऑफ इंडस्ट्री के लोग करते हैं, ठीक है। देन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग भी यूज करते हैं। देन यूनाइटेड नेशन, देन गवर्नमेंट एजेंसी, एजेंसी जितने भी सारे एजेंसी हैं वो भी, रीजनल गवर्नमेंट ऑफिस वो भी यूज करते हैं। देन नॉन गवर्नमेंट वाले भी यूज करते हैं। देन ट्रेडिशनल एजुकेशन इंस्ट्रक्शन वो भी यूज करते हैं। उसमें कौन आ गया, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज आ गया। देन ऑनलाइन एंड ई लर्निंग बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ये भी करते हैं। एंड इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्टर एंड कोचेस ये लोग भी इसका यूज करते हैं। ये सारे लोग करते हैं यूज। अब मोस्टली देखे तो मैंने तो कुछ पॉइंट लिखा है बस,
7.7 लोगों, लेकिन वैरायटी ऑफ पीपल एलएमएस का यूज करते हैं। देखेंगे व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का क्या बेनिफिट है। तो एंगेजिंग वर्चुअल क्लासरूम सेशन, वो क्या करता है कि एंगेज करता है। कैसे एंगेज करता है, देखो अगर हम सिंपली देखें तो वो कैसे एंगेज करता है वर्चुअल क्लासरूम सिस्टम। और जैसे कि मान लो कि हमने कुछ कुछ क्लास में कुछ टीचिंग लर्निंग चल रही थी, हमने उसमें पीपीटी वगैरह का यूज किया। पीपीटी, वीडियो प्रेजेंटेशन, ऑडियो वीडियो विजुअल, सारे चीज को हमने एच उसको यूज करके हमने पढ़ाया, ठीक है। बट उसको पहले हमने मैनेजमेंट तो जरूर किया होगा 100%, क्यों विदाउट मैनेजमेंट वो हो गया, तो क्यों हमने उसका मैनेजमेंट किया। जो भी अभी जैसे कि आप पीपीटी से पढ़ रहे हो, ये पीपीटी से हम यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो इसके इसके लिए भी तो वो बनाया गया होगा ना, इसके लिए भी तो वो मैनेजमेंट लगा होगा ना, इसके लिए भी तो प्लानिंग लगा होगा ना, हाँ या नहीं। मैंने जो ये जो पीडीएफ बनाया है उसके लिए भी मैंने क्रिएट किया है, मैंने पॉइंट कलेक्ट किया है आप लोगों के लिए। यस और नो, तो वो क्या करता है, एंगेजिंग करता है एक वर्चुअल क्लासरूम सेशन को, ठीक है। देन स्किल एंड नॉलेज बिल्डिंग, वो हमारा स्किल एंड नॉलेज को भी इम्प्रूव करता है, ठीक है। व्हेन द boundary of four walls are needed, it is natural for students to develop skill among with academic knowledge. I will not give credit just teaching methodology, but also the way of evolution, right? वे ऑफ इवोल्यूशन, इसका भी बहुत बड़ा रोल रहता होता है। कैसे रोल होता है, जैसे कि मान के चलो हम पढ़ रहे हैं, अगर हमारा इवोल्यूशन ही नहीं होगा तो हमें वो सेटिस्फैक्टरी नहीं मिलेगी। जैसे कि मान के चलो, तो अभी जैसे कि यूजी में 6 सेमेस्टर आप एग्जाम दे रहे हो, फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा आपने, सेकंड सेमेस्टर पढ़ा, उसका अगर कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दे पाओगे, है या नहीं। देन क्या हो रहा है कि ट्रैकिंग फैकल्टी एंड स्टूडेंट प्रोग्रेस, वो इसको भी मैनेज करता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, कि ट्रैकिंग फैकल्टी को भी ट्रैकिंग करता है, देन स्टूडेंट प्रोग्रेस को भी ऑब्जर्व करता है। देन कॉस्ट इफेक्ट, ईआरएफ प्लेटफॉर्म, ईआरएफ एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे वो क्या करता है, कॉस्ट इफेक्टिव एलएमएस कॉस्ट इफेक्ट को भी मैनेज करता है। जैसे कि हमने कुछ भी ज्वाइन किया, तो पहले से एक सिस्टम है, ठीक है, पहले से उसको मैनेज किया गया कि इस वे में मैनेज किया है कि जैसे कि सारे लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे। देन अदर बेनिफिट्स, एलएमएस सेव टाइम्स 100%, वो हमारा टाइम भी सेव करता है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कैसे सेव करता है, अगर देखें तो जो हमारा, अगर मान के चलो कि हम कुछ एग्जांपल देता हूँ, कुछ हम कॉलेज में कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है, हमने उसको कुछ भी मैनेज नहीं किया है, ठीक है, मैनेज नहीं किया है, अगर तुरंत करेंगे तो क्या होगा, हमारा बहुत टाइम लगेगा, वो ठीक से हो भी नहीं पाएगा, हाँ या नहीं। तो ये क्या करता है कि टाइम सेव करता है, देन मनी भी सेव करता है, देन अलाउ योर लर्नर टू प्रायोरिटी देयर वर्कलोड, वो अपने वर्कलोड को भी वो क्या करता है कि प्रायोरिटी देता है। देन डिलीवर बेटर एंगेजमेंट एंड रिटेंशन, तो बेटर एंगेजमेंट भी करता है। एलएमएस इज कंसिस्टेंट एंड फ्लेक्सिबल, वो फ्लेक्सिबल भी है, हाँ या नहीं। एंड एलएमएस गिव यू वैल्यूएबल डाटा, वो हमें वैल्यूएबल डाटा भी देता है। अगर तो कुछ डिसएडवांटेजेस देखे तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आर सेट ऑफ टाइम, 100% एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, वो भी महंगा है। रिक्वायर आईटी एंड प्रोग्राम नॉलेज, इसके लिए अगर मैनेजमेंट करना पड़ेगा तो जैसे कि सॉफ्टवेयर वगैरह है तो आईटी फील्ड में भी जाना पड़ेगा। आईटी प्रोग्राम नॉलेज को वो भी रिक्वायर होना 100% जरूरी है, नहीं तो होगा, नहीं हो पाएगा। में लेक फीचर्स, यानी देखें तो वो एक वन टाइम कम फीचर्स है उसमें। अगर एडवांटेजेस देखें तो ऑर्गेनाइज ई लर्निंग कंटेंट इन वन लोकेशन, हम कोई एक जगह में बैठ के सारे जो मैनेजमेंट सिस्टम को संभाल रहे हैं। जैसे कि मान के चलो कि एग्जांपल देखें तो ओटी पॉलिसी जितने भी सारे एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, गवर्नमेंट जितने भी सारे एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, वो एक जगह पर डिसाइड करके वो कर रहा है या नहीं, हाँ या नहीं। पहले ऑफलाइन जितने भी सारे, जैसे कि हम ऑनलाइन एग्जाम को देखते हैं, तो हमने कंप्यूटर में डाला, जस्ट एंट्री किया, बट तुरंत रिजल्ट आया, हाँ या नहीं।
तो ऐसे होता है। देन रिड्यूस लर्निंग एंड डेवलपमेंट का, लर्निंग एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट को वो रिड्यूस भी कर देता है, कम भी कर देता है। तो ये हो गया उसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एलएमएस का। तो हमारा और क्या बचा है लास्ट, और तो कुछ और ये बचा होगा हमारा। देन ओके, देन इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर द टीचर एंड स्टूडेंट। ठीक है, कि टीचर के लिए क्या बेनिफिट है, स्टूडेंट के लिए क्या बेनिफिट है। ये बस 5-10 मिनट का एक क्लास होगा, हम इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, और बाकी तो ये सारा हो गया हमारा। अगर मैं एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट करूँगा, मेरे स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूँ कि मुझे याद दिलाना, ठीक है, क्लास में, कि हम एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट करेंगे और वहाँ पे इसको हम अ, ये जो पीपीटी पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, इसको पोस्ट करेंगे सबसे एंड में। अभी नहीं, अभी तो नहीं करेंगे, अभी नहीं, बट मुझे याद दिलाना कि हमें एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट करना है। ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट, देन थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट जरूर करना, मेरे स्टूडेंट भी जितने भी सारे हैं कमेंट जरूर करना। ठीक है, थैंक यू। चलो बंद करते हैं इसको।